राधे राधे भक्तों, परमा एकादशी पर ये गुप्त चीज जरूर खा लेना, जीवन बदल जाएगा। धन, सुख, सफलता और भाग्य जागरण का अद्भुत रहस्य। परमा एकादशी का नाम सुनते ही मन में एक अलग प्रकार की दिव्यता जाग उठती है। लेकिन आज मैं आपको परमा एकादशी का एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएं। क्योंकि शास्त्रों में, संतों की वाणी में और कई प्राचीन मान्यताओं में एक ऐसी विशेष बात का उल्लेख मिलता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि परमा एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और सही नियमों के साथ उस विशेष वस्तु का सेवन कर लेता है तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। उसके रुके हुए कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं, उसके जीवन में आने वाली बाधाएं कम होने लगती हैं, उसके भाग्य के बंद द्वार खुलने लगते हैं और उसे ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग इस रहस्य से अनजान रह जाते हैं और परमा एकादशी बीत जाती है। भक्तों, आप स्वयं सोचिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने परमा एकादशी को इतना महान बताया। आखिर ऐसा क्या है कि इस एक दिन को लेकर शास्त्रों में इतना अधिक महत्व बताया गया है। क्या केवल व्रत रखना ही इसका उद्देश्य है? क्या केवल पूजा कर लेना ही पर्याप्त है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं? जब हम इन प्रश्नों पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि परमा एकादशी केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दिव्य अवसर है जब मनुष्य अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन इसके लिए केवल बाहरी नियम ही नहीं, बल्कि कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक माना गया है। कहा जाता है कि कई लोग पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान विष्णु का नाम जपते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में परमा एकादशी के बाद अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, आर्थिक समस्याएं कम होती हैं, परिवार में शांति आती है और जीवन में नई सफलताओं के द्वार खुलते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या केवल भाग्य का खेल है या फिर इसके पीछे कोई विशेष कारण है? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर आज के इस विशेष प्रवचन में छिपा हुआ है। भक्तों, संत महात्मा कहते हैं कि परमा एकादशी केवल शरीर का व्रत नहीं है, ये मन, वचन और कर्म की भी परीक्षा है। बहुत से लोग बाहरी नियमों का पालन तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी भूलें कर बैठते हैं जिनकी वजह से उन्हें पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि उनसे गलती कहां हुई। वे सोचते रहते हैं कि उन्होंने सब कुछ सही किया, फिर भी अपेक्षित लाभ क्यों नहीं मिला। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि परमा एकादशी पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जिनसे दूर रहना चाहिए, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो इस दिव्य तिथि के प्रभाव को कम कर सकती हैं। और दुर्भाग्य से आज के समय में अधिकांश लोग इन्हीं बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। आपने भी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जो कहते हैं कि उन्होंने वर्षों तक व्रत किया लेकिन जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि एक बार श्रद्धा से की गई परमा एकादशी ने उनके जीवन की दिशा बदल दी, उनके रुके हुए काम बनने लगे, उनके जीवन में नए अवसर आने लगे और उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे भगवान की कृपा अचानक उनके ऊपर बरसने लगी हो। जब ऐसे अनुभव सुनने को मिलते हैं तो मन में स्वाभाविक रूप से उत्सुकता जागती है कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो कुछ लोगों के जीवन को बदल देता है। भक्तों, आज का युग भागदौड़ का युग है। लोग धन कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए समय ही नहीं मिलता। लेकिन परमा एकादशी हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल धन कमाने का नाम नहीं है, जीवन में ईश्वर की कृपा भी उतनी ही आवश्यक है। क्योंकि केवल परिश्रम ही सब कुछ नहीं देता, कई बार भाग्य का साथ भी जरूरी होता है। और जब भगवान की कृपा किसी व्यक्ति पर बरसती है तो उसके लिए असंभव दिखाई देने वाले कार्य भी संभव होने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि परमा एकादशी पर कुछ ऐसी विशेष बातें होती हैं जिन्हें जानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। क्योंकि कई बार मनुष्य अपने ही हाथों अपने सौभाग्य के द्वार बंद कर देता है और उसे इसका पता भी नहीं चलता। वो सोचता है कि उसकी समस्याओं का कारण परिस्थितियां हैं, जबकि वास्तविक कारण कुछ और होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि परमा एकादशी के दिन की गई छोटी सी सावधानी भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकती है और छोटी सी लापरवाही भी बड़े लाभ से वंचित कर सकती है। और भक्तों, सबसे रोचक बात तो यह है कि परमा एकादशी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य भी बताया गया है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि उस विशेष वस्तु का संबंध केवल भोजन से नहीं बल्कि शुभ ऊर्जा, सकारात्मकता
सौभाग्य और भगवान की कृपा से भी जुड़ा हुआ है। कई संतों ने संकेतों में इसका उल्लेख किया है, कई कथाओं में इसका महत्व बताया गया है, कई भक्तों ने अपने अनुभवों में इसके प्रभाव का वर्णन किया है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग इस रहस्य से अनजान रह जाते हैं। यही कारण है कि हर वर्ष लाखों लोग परमा एकादशी का व्रत तो रखते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही उसके वास्तविक लाभ को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि वे केवल बाहरी नियमों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उन गहरी बातों को भी समझते हैं जो इस दिव्य तिथि को विशेष बनाती हैं। वे जानते हैं कि केवल उपवास करना ही पर्याप्त नहीं है, केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, केवल मंत्र जपना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो इस पूरे रहस्य को पूर्ण बनाता है। भक्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, रुके हुए कार्य बनने लगें, परिवार में खुशियां बढ़ें, आर्थिक समस्याएं कम हों, नौकरी और व्यवसाय में उन्नति मिले, भाग्य आपका साथ देने लगे और भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके जीवन में प्रकट हो, तो इस परमा एकादशी के रहस्य को अवश्य समझिए। क्योंकि कई बार जीवन में बड़ा परिवर्तन किसी बहुत बड़ी चीज से नहीं, बल्कि एक छोटी सी लेकिन सही बात से आता है, और यही वो बात है जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो भक्तों, आगे हम विस्तार से जानेंगे कि परमा एकादशी पर लोग कौन कौन सी सामान्य भूलें कर बैठते हैं, किन बातों से सावधान रहना चाहिए, किन कार्यों से बचना चाहिए, और आखिर वो कौन सा विशेष रहस्य है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका संबंध सौभाग्य, समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा से जुड़ा हुआ। अब तो आइए जानते हैं कौन सी वेद गलतियां हैं जो इस दिन भूलकर भी नहीं जान करना चाहिए। फिर हम जानेंगे कि वो कौन सी गुप्त और खास चीज है जिसे खा लेने से मनुष्य का जीवन बहुत जल्दी बदल जाता है। जीवन में नहीं, नई सफलताएं प्राप्त होने लगते हैं, मिलने लगते हैं, या कहा जाए कि लाभ होता है। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले उन गलतियों के बारे में जो नहीं करना चाहिए, फिर हम जानेंगे कौन सी चीज है जो जरूर खा लेना चाहिए एकादशी पर। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक, परमा एकादशी पर क्रोध करना। परमा एकादशी के दिन क्रोध करना सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। बहुत से लोग व्रत तो रखते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो बैठते हैं। जब मनुष्य क्रोध करता है तब उसका विवेक नष्ट होने लगता है और वो ऐसे शब्द बोल देता है जिनसे दूसरों का हृदय दुखी हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन के दोषों का त्याग भी है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन उपवास रखे लेकिन उसके भीतर गुस्सा भरा रहे, तो वह व्रत के वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाता है। क्रोध मनुष्य के मन में अशांति पैदा करता है और भगवान के स्मरण में बाधा डालता है। परमा एकादशी के दिन विशेष रूप से धैर्य, क्षमा और शांति का पालन करना चाहिए। यदि किसी बात पर क्रोध आए तो तुरंत भगवान विष्णु का नाम लें और कुछ समय मौन रहने का प्रयास करें। शांत मन में ही भक्ति का प्रकाश स्थिर रहता है। इसलिए इस पवित्र दिन क्रोध से दूर रहना और सभी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। 2, किसी की निंदा और चुगली करना। परमा एकादशी के दिन किसी की निंदा करना, चुगली करना या बुराई करना भी एक गंभीर गलती मानी गई है। बहुत से लोग अनजाने में दूसरों की कमियों की चर्चा करते रहते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन धार्मिक दृष्टि से यह आदत मन को दूषित करती है। एकादशी का उद्देश्य आत्मशुद्धि है, इसलिए इस दिन दूसरों की गलतियां देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति निंदा करता है तो उसका मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है और भक्ति का भाव कमजोर पड़ने लगता है। इस दिन यदि कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई भी करे तो उस चर्चा में शामिल होने से बचना चाहिए। भगवान का नाम लेना, भजन सुनना और अच्छे विचारों पर ध्यान देना अधिक लाभदायक माना जाता है। जो व्यक्ति परमा एकादशी पर अपनी वाणी को नियंत्रित रखता है और किसी की बुराई नहीं करता, उसके मन में शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। 3, झूठ बोलना। परमा एकादशी के दिन झूठ बोलना शुभ नहीं माना जाता। सत्य धर्म का आधार माना गया है और भगवान को भी सत्य प्रिय कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति व्रत रखकर भी असत्य का सहारा लेता है तो उसका मन शुद्ध नहीं हो पाता। झूठ बोलने से व्यक्ति के भीतर भय और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। कई बार एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं, जिससे मन अशांत रहता है। एकादशी आत्मनिरीक्षण और आत्म संयम का दिन है। इस दिन विशेष रूप से सत्य बोलने और ईमानदारी का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई कठिन परिस्थिति भी आ जाए
तब भी यथासंभव सत्य का साथ देना चाहिए। सत्य मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है और भगवान की कृपा प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसलिए परमा एकादशी पर असत्य, छल और कपट से दूर रहना चाहिए। 4, माता पिता का अनादर करना। माता पिता को धरती पर भगवान का स्वरूप माना गया है। परमा एकादशी के दिन उनका अपमान करना या उनकी बातों की अवहेलना करना बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। कई लोग मंदिरों में पूजा तो करते हैं, लेकिन घर में अपने माता पिता के साथ कठोर व्यवहार करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा व्यक्ति पूर्ण पुण्य का अधिकारी नहीं बन पाता। माता पिता का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति माना गया है। इस दिन उनके चरण स्पर्श करना, उनकी सेवा करना और उनसे प्रेम पूर्वक बात करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि किसी कारण से उनसे मतभेद हो तो भी इस दिन उन्हें सम्मान देना चाहिए। कहा जाता है कि जहां माता पिता प्रसन्न रहते हैं वहां भगवान की कृपा भी बनी रहती है। इसलिए परमा एकादशी पर उनका विशेष सम्मान अवश्य करें। 5, गुरु और संतों का अपमान करना। परमा एकादशी के दिन गुरु, संत और धार्मिक व्यक्तियों का अनादर नहीं करना चाहिए। गुरु जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु या संतों के प्रति गलत भाव रखता है तो उसका आध्यात्मिक विकास बाधित हो सकता है। इस दिन विशेष रूप से संतों के वचनों का सम्मान करना चाहिए और उनसे मिलने वाली शिक्षाओं पर मनन करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में गुरु को भगवान तक पहुंचाने वाला माध्यम बताया गया है। इसलिए गुरु और संतों के प्रति श्रद्धा बनाए रखना इस दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। 6, गरीब और जरूरतमंद की सहायता न करना। परमा एकादशी दया और सेवा का भी पर्व है। यदि आपके सामने कोई भूखा, गरीब या असहाय व्यक्ति हो और आप सहायता करने में सक्षम हो, फिर भी उसकी मदद न करें तो ये एक बड़ी चूक मानी जाती है। इस दिन यथाशक्ति दान करना और जरूरतमंदों की सहायता करना शुभ माना गया है। सहायता केवल धन से ही नहीं होती, मधुर शब्द, भोजन, वस्त्र या समय देकर भी सेवा की जा सकती है। सेवा से मन में विनम्रता आती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन करुणा और दया का भाव अवश्य रखें। 7, दिन भर मोबाइल, टीवी और मनोरंजन में समय गंवाना। आज के समय में बहुत से लोग व्रत रखते हुए भी पूरा दिन मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी और मनोरंजन में बिताते हैं। परमा एकादशी आत्मचिंतन और भगवान के स्मरण का दिन है। यदि पूरा दिन सांसारिक मनोरंजन में निकल जाए तो व्रत का आध्यात्मिक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इस दिन कुछ समय भजन, कथा, जप और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में लगाना चाहिए। ऐसा करने से मन शांत होता है और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। इसलिए इस दिन व्यर्थ के मनोरंजन से दूरी बनाकर आध्यात्मिक गतिविधियों में समय देना अधिक लाभदायक माना गया है। 8, अहंकार करना। परमा एकादशी के दिन अहंकार करना भी एक गंभीर गलती मानी जाती है। कुछ लोग व्रत रखने के बाद स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि वे अधिक धार्मिक हैं और बाकी लोग उनसे कम हैं। लेकिन भगवान को अहंकार नहीं, विनम्रता प्रिय है। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। जो व्यक्ति जितना विनम्र होता है वो उतना ही आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है। इसलिए इस दिन अपने भीतर नम्रता और सेवा का भाव रखना चाहिए। 9, कटु वचन बोलना। परमा एकादशी के दिन किसी को अपशब्द कहना, कठोर वाणी बोलना या किसी का दिल दुखाना उचित नहीं माना जाता। वाणी में बहुत शक्ति होती है। मधुर शब्द किसी दुखी व्यक्ति को भी प्रसन्न कर सकते हैं, जबकि कठोर शब्द किसी का मन तोड़ सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से प्रेम पूर्वक और संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भगवान का स्मरण करते हुए सभी से सम्मान पूर्वक बात करना शुभ माना जाता है। 10, भगवान का स्मरण न करना। परमा एकादशी की सबसे बड़ी भूल ये मानी जाती है कि व्यक्ति व्रत तो रखे लेकिन भगवान का स्मरण ही न करे। यदि पूरा दिन केवल भोजन का त्याग किया और मन संसार की चिंताओं में उलझा रहा तो व्रत का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता। इस दिन भगवान विष्णु का नाम जपना, भजन सुनना, कथा पढ़ना और पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। भक्ति ही एकादशी की आत्मा है। इसलिए इस दिन जितना संभव हो भगवान का स्मरण करें और अपने मन को उनके चरणों में लगाने का प्रयास करें। यही परमा एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण नियम माना गया है। परमा एकादशी पर वो कौन सी विशेष चीज है जिसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए? प्रिय भक्तों, अब मैं आपको उस विशेष बात के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। परमा एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन माना गया है।
इस दिन लोग अनेक प्रकार के व्रत, जप, तप और दान करते हैं, लेकिन एक ऐसी छोटी सी चीज है जिसे श्रद्धा से ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना गया है। ये चीज है भगवान विष्णु को अर्पित तुलसी दल युक्त चरणामृत या तुलसी प्रसाद। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी साधारण सी दिखने वाली तुलसी में ऐसा क्या विशेष है, तो इसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य बताया गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु को जितनी प्रिय तुलसी है उतनी कोई दूसरी वस्तु नहीं। कहा जाता है कि सोने, चांदी, हीरे मोती से की गई पूजा भी उस भक्ति के बराबर नहीं होती जिसमें सच्चे मन से तुलसी अर्पित की जाए। यही कारण है कि एकादशी के दिन तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। जब कोई भक्त परमा एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करता है, उनके चरणों में तुलसी अर्पित करता है और फिर उसी तुलसी को प्रसाद मानकर ग्रहण करता है, तो उसके भीतर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुलसी खाते ही कोई व्यक्ति अगले दिन करोड़पति बन जाएगा। धर्मशास्त्र ऐसा दावा नहीं करते, लेकिन धार्मिक मान्यता ये अवश्य कहती है कि भगवान की कृपा, शुभ संकल्प, सकारात्मक सोच और पुण्य कर्मों के द्वार खुलने लगते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं बल्कि शुभ भाग्य की होती है। जब भाग्य साथ नहीं देता तब बहुत परिश्रम करने पर भी सफलता नहीं मिलती, लेकिन जब भगवान की कृपा होने लगती है तब छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े परिणाम देने लगती हैं। परमा एकादशी पर तुलसी प्रसाद ग्रहण करने का भाव यही है कि भक्त स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित करे और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करे। एक प्राचीन कथा में वर्णन मिलता है कि एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत किया। उनके पास धन नहीं था, साधन नहीं थे, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा थी। उन्होंने भगवान को तुलसी अर्पित की और पूरे विश्वास के साथ व्रत का पालन किया। समय बीतने पर उनके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगी। उन्हें सम्मान मिला, सुख मिला और उनके घर में समृद्धि आने लगी। इस कथा का संदेश यह है कि भगवान भक्ति देखते हैं, बाहरी वैभव नहीं। परमा एकादशी के दिन तुलसी प्रसाद ग्रहण करने का एक और महत्व बताया जाता है। तुलसी को पवित्रता का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार गंगा स्नान से शरीर की शुद्धि का भाव जुड़ा है, उसी प्रकार तुलसी भगवान के प्रति समर्पण और मन की शुद्धि का प्रतीक मानी जाती है। जब भक्त तुलसी को प्रसाद मानकर ग्रहण करता है तो वो ये संकल्प लेता है कि वो अपने जीवन से नकारात्मकता, आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को दूर करेगा। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे सोचते हैं कि कोई एक वस्तु खा लेने से जीवन पूरी तरह बदल जाएगा, लेकिन धर्म का वास्तविक संदेश ये है कि कोई भी प्रसाद तभी फलदायी होता है जब उसके साथ श्रद्धा, भक्ति, अच्छे कर्म और भगवान पर विश्वास जुड़ा हो। यदि कोई व्यक्ति तुलसी प्रसाद ग्रहण करे और साथ ही झूठ, छल, क्रोध और बुरे कर्म करता रहे तो केवल प्रसाद ग्रहण करने से जीवन नहीं बदलता। लेकिन यदि वही व्यक्ति भगवान का स्मरण करे, सत्कर्म करे और श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण करे तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। इसलिए परमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद तुलसी युक्त चरणामृत या तुलसी प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। ग्रहण करते समय मन में ये प्रार्थना करें, हे श्रीहरि, मेरे जीवन के सभी अज्ञान, भय, दुख और बाधाओं को दूर कीजिए। मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। मेरे घर में सुख, शांति और धर्म का वास हो। याद रखिए, परमा एकादशी का सबसे बड़ा रहस्य किसी चमत्कारी वस्तु में नहीं बल्कि भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास में छिपा है। तुलसी प्रसाद उसी विश्वास और कृपा का प्रतीक माना गया है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, व्रत रखता है, दान करता है, गलतियों से बचता है और शास्त्र कहते हैं कि परमा एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति गरीब, असहाय, बुजुर्ग, माता, पिता, गुरु या किसी भी जीव का अपमान करता है तो उसके पुण्य में कमी आती है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से मधुर वाणी बोलनी चाहिए और सभी के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। चौथी गलती है भगवान का स्मरण न करना। कुछ लोग व्रत तो रख लेते हैं लेकिन पूरा दिन मोबाइल, मनोरंजन और सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जबकि परमा एकादशी का मुख्य उद्देश्य भगवान के निकट जाना है। यदि मन भगवान से दूर रहा तो व्रत का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होगा। पांचवी गलती है दान न करना। परमा एकादशी के दिन अपनी क्षमता अनुसार अन्न, वस्त्र, फल या दक्षिणा का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। दान से अहंकार कम होता है और ईश्वर की कृपा बढ़ती है। छठी गलती है झूठ बोलना। इस दिन झूठ, छल और कपट से बचना चाहिए।
क्योंकि भगवान विष्णु सत्य के स्वरूप हैं। जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है उसके जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। 7वीं गलती है देर तक सोना। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, पूजा और नाम जप करने से परमा एकादशी का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आलस्य में दिन निकाल देता है वो इस दिव्य अवसर का पूर्ण लाभ नहीं ले पाता। 8वीं गलती है जीवों को कष्ट देना। चाहे पशु हो, पक्षी हो या कोई भी प्राणी, इस दिन किसी को दुख नहीं देना चाहिए। दया का भाव भगवान को अत्यंत प्रिय है। 9वीं गलती है नकारात्मक सोच रखना। कई लोग जीवन की परेशानियों को लेकर इतना चिंतित रहते हैं कि भगवान की कृपा को महसूस ही नहीं कर पाते। परमा एकादशी विश्वास और आशा का पर्व है। इस दिन सकारात्मक सोच रखना अत्यंत आवश्यक है। 10वीं और सबसे बड़ी गलती है श्रद्धा की कमी। यदि व्रत केवल दिखावे के लिए किया जाए तो उसका फल सीमित रह जाता है, लेकिन यदि श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब भक्तों, आपने धैर्य पूर्वक इन सभी बातों को सुना। अब वो रहस्य जानने का समय आ गया है जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे हैं। आखिर वो कौन सी वस्तु है जिसे परमा एकादशी के दिन ग्रहण करना शुभ माना गया है? भक्तों, शास्त्रों और परंपराओं में। अब तो आइए जानते हैं कौन सी वेद गलतियां हैं जो इस दिन भूलकर भी नहीं जान करना चाहिए। फिर हम जानेंगे कि वो कौन सी गुप्त और खास चीज है जिसे खा लेने से मनुष्य का जीवन बहुत जल्दी बदल जाता है। जीवन में नहीं, नई सफलताएं प्राप्त होने लगते हैं, मिलने लगते हैं, या कहा जाए कि लाभ होता है।